धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर वाले बाबा को लेकर फुल ऑन पॉलिटिक्स हो रही है। बीजेपी बाबा के सपोर्ट में आ गई है और कांग्रेस ने बाबा को नए चैलेंज देने शुरू कर दिए हैं। बाबा भगवा के सपोर्टर, इसमें कोई शक नहीं है। वो अक्सर बुलडोजर की बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं, उसी लाइन पर चलते हैं जिस लाइन पर बीजेपी चलने का दावा करती है। तो क्या सनातन के झंडे और भगवा एजेंडे के साथ बाबा 2024 के किसी प्लान पर काम कर रहे हैं? आज बाबा ने क्या किया? रायपुर में सजे दरबार से दिल्ली और मुंबई तक क्या क्या हुआ, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। कथा के सभी श्रोताओं की, कथा में सहयोग करने वालों की और कथा का विरोध करने वालों की भी नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बागेश्वर वाले बाबा ने आज दिव्य दरबार नहीं लगाया, चमत्कार भी नहीं दिखाया, किसी का भूत, भविष्य और वर्तमान भी नहीं बताया, केवल राम कथा सुनाई और अपने अंदाज में एक के बाद एक डायलॉग डिलीवरी की। भारत का चतुर्थ स्तंभ। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो परम स्वतंत्र है, सच्चाई दिखाने की सामर्थ्यता रखता है। और एक बात अगर बोले तो अतिशयोक्ति नहीं है। जो यह सनातन की लड़ाई चली थी 4-5 दिन की, उसमें भारतीय स्वतंत्र मीडिया ने जो जिस प्रकार से सत्य का प्रदर्शन किया, उसका परिणाम यह कि सनातन हिंदुओं की विजय हुई है। लोग विरोध क्यों करते हैं? जिसको ज्यादा पूछा जाए उसी कारण से विरोध क्यों होता? जहां तुम्हारी पूंछ बढ़ने लगे, पूंछ ताछ बढ़ने लगे, तो फिर लोग पीछे लग जाते कि इनकी पूंछ क्यों बढ़ रही। और ये टेंशन आज की नहीं है, रावण के जमाने की है। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद वापस लौट आऊंगा, पहले मुझे नाकाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम होने दो। बागेश्वर वाले बाबा ने आज किसी पर डायरेक्ट अटैक नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिया, किसी को चुनौती नहीं दी, लेकिन इनडायरेक्टली सब कुछ कहा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि उनका विरोध आखिर क्यों हो रहा है। लोग विरोध क्यों करते हैं? जिसको ज्यादा पूछा जाए उसी कारण से विरोध क्यों होता? जहां तुम्हारी पूंछ बढ़ने लगे, पूंछ ताछ बढ़ने लगे, तो फिर लोग पीछे लग जाते कि इनकी पूंछ क्यों बढ़ रही। और ये टेंशन आज की नहीं है, रावण के जमाने की है। तो जब से हनुमान जी ने लंका जलाई, जहां तहां हनुमान जी की पूंछ। राक्षस आपस में बैठे हो बात करें, बोले भैया कुछ भी कहो, बंदर बड़ो खतरनाक हतो। एक बोलो है तुमने बंदर देखो, बंदर की पूंछ नहीं देखी, कितनी डेंजर। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले रावण, संत की पूंछ मतलब प्रतिष्ठा को मत पकड़ने का कोशिश करना। जो जो प्रतिष्ठा को उखाड़ने का काम करते हैं, ना वो धरती के रहते, ना वो आसमान के रहते। ना तो वो धरती के रहते, ना आसमान के। नागपुर वाले चैलेंज के बाद बाबा जब भी मंच पर आते हैं, माइक संभालते हैं, बोलना शुरू करते हैं, तो उनके निशाने पर विरोधी ही होते हैं। आज फर्क सिर्फ इतना सा है कि बाबा ने अंदाज बदल लिया है। बाबा इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि नंगे से लड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिनके पास कुछ होता है उसे खोने का डर भी उन्हीं को होता है। जिन पर कुछ नहीं, उनसे बचकर रहना पड़ता है। ये एक सूचना, एक खबर है आपके लिए कि जिस दिन तुम्हारा नाम, तुम्हारी कीर्ति बढ़ने लगे, उसी दिन तुम विनम्र हो जाओ, क्योंकि बड़े लोग हमेशा झुकना सीखते हैं। भाई जिन पे कुछ नहीं है, उन्हें तो डर ही नहीं है किसी का, किसी बात का डर नहीं है। जिन पे कुछ है, डर तो उन्हीं को है। एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे, महाराज तुम्हारे पीछे लोग इतने क्यों लगे? हमने कहा लगना चाहिए, नाम बदनाम के लिए। लेकिन एक बात बोले, अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद वापस लौट आऊंगा, पहले मुझे नाकाम होने दो। बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा, पहले मेरा नाम होने दो।
रामकथा में बाबा आज शायरियों में बात कर रहे थे, विरोधियों को इनडायरेक्टली जवाब दे रहे थे। बाबा ने आज एक और एग्जाम्पल दिया। बाबा ने कहा लड़ाई विद्वानों में होती है क्योंकि वो कभी साथ नहीं रह सकते। शराबियों का क्या, वो सुबह लड़ते हैं, शाम को फिर से महफिल सजा लेते हैं। रायपुर में बागेश्वर वाले बाबा की कथा चल रही है और दिल्ली से लेकर मुंबई तक बाबा के सपोर्ट में जनता सड़क पर आ गई है। मुंबई के भाईंदर इलाके में लोग धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। दिल्ली के रोहिणी में बागेश्वर धाम वाले बाबा के समर्थन में संत समाज धरने पर बैठा है। राम धुन गाई जा रही है। संतों का कहना है कि सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि बागेश्वर धाम को लेकर संतों में भी दो धड़े बढ़ चुके हैं। एक तरफ संत समाज बागेश्वर धाम के सपोर्ट में है, दूसरी तरफ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बागेश्वर वाले बाबा को नया चैलेंज दे रहे हैं। शंकराचार्य का कहना है कि वाकई बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति है तो उन्हें जोशीमठ की दरारों को भर देना चाहिए। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है छलावा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। संत समाज के साथ ही सियासत में भी बागेश्वर वाले बाबा को लेकर अलग ही बहस शुरू हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी नेता राम कदम के साथ कपिल मिश्रा बाबा के समर्थन में उतर आए हैं। बाबा का टारगेट करने के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। भारत के मनीषियों में, भारत के जो सनातन परंपरा है उसमें कई महानुभाव हुए हैं, कई महापुरुष हुए हैं जो इस ढंग की चीजों को करने का उनका सामर्थ्य रहा है। तो किसी के सामर्थ्य को जब तक विज्ञान के तल पर बिना देखे हुए अंधविश्वास कहना उचित नहीं है। और पूरे देश के आस्थावान समाज बागेश्वर धाम सरकार जी के साथ है और इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। इस देश में ऐसे संत, ऐसे साधु जो धर्म परिवर्तन को रोकने का काम करते हैं, जो धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोलते हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों में भी राम कथा कहते हैं, उनके ऊपर हमला करने वाले कौन लोग हैं ये हम सब जानते हैं। और इसीलिए आज जरूरत है कि सभी आस्थावान लोग बागेश्वर धाम सरकार के साथ खड़े हों। ये वही श्याम मानव जी है जो हमारे सनातन साधु संतों के बारे में बोलकर सीधे पहुंचे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। क्या यह संयोग था? क्या उनके मुख से कांग्रेस की स्क्रिप्ट बाहर आ रही थी? क्या यह षड्यंत्र के तहत हो रहा था? कांग्रेस का हिंदू विरोध, हिंदू धर्म को विरोध, हिंदू धर्म के प्रति कांग्रेस का घृणा, उनका तिरस्कार, उनका द्वेष, ये देश के सामने छुप नहीं पाया। ये सोची समझी साजिश के तहत हमारे हिंदू धर्म के साधु संतों को बदनाम करने का कांग्रेस स्पॉन्सर्ड षड्यंत्र है। बागेश्वर धाम एक ऐसे संत हैं जहां पर हमें गर्व है कि ये भारत की भूमि, संतों की और ऋषियों की भूमि है। उसमें बागेश्वर धाम अपना अपने जो उनका इष्ट है हनुमान जी का, वो हमें गर्व होता है कि सनातन धर्म के लिए जिस प्रकार मजबूती से वो खड़े होते हैं, तो आज हमें गर्व है कि ऐसे संत हमारे भारत की भूमि पर हैं। बीजेपी के नेता इस वक्त बाबा के फुल सपोर्ट में है, लेकिन जिस स्टेट में बैठकर बाबा अभी कथा कर रहे हैं, उसी स्टेट के सीएम भूपेश बघेल ने आज बाबा पर सवाल उठा दिए हैं।
भूपेश बघेल चमत्कार को तो मानते हैं, लेकिन धर्मांतरण पर भूपेश का सवाल वाकई अजीब है। भूपेश बघेल का कहना है कि बाबा जिन लोगों की घर वापसी करवा रहे हैं, उन्हें जाति की किस कैटेगरी में रखा जाएगा, ये पहले बताना जरूरी है। साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है। ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं उस सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वही मैं कहना चाहूंगा, सिद्धियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप जाएंगे, मुसलमान जो पीर फकीर रहते हैं वो ताबीज देते हैं, चमत्कार हो जाता है। ईसाइयों में क्या बोलते हैं, चंगाई सभा। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसमें भी वही चमत्कार है, उसमें भी चमत्कार है, ये भी चमत्कार है। तो ये चमत्कार से समाज में जड़ता आती है। यदि वो ईसाई है या मुसलमान है, उसको आपने हिंदू में मिला लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको किस में रखें? शूद्र वर्ण में, वैश्य वर्ण में, कि क्षत्रिय वर्ण में, कि ब्राह्मण वर्ण में? किस में रखें आप? उसकी शादी किस वर्ण में होगी, फिर किस जाति में होगी? ये व्यवस्था भी करें हम। हमारे जो लोग वापस कराए हैं उसको बताना चाहिए कि हाँ भैया तुम इस जाति में मिले हो, इस वर्ण में हो, ये बताएं। अब तक केवल सवाल चमत्कार पर था, लेकिन भूपेश बघेल ने घर वापसी में कैटेगरी का सवाल करके नई बहस को जन्म दे दिया है। हालांकि बागेश्वर वाले बाबा को चैलेंज हर तरफ से मिल रहा है। एमपी विधानसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस के सीनियर लीडर गोविंद सिंह का कहना है कि अगर बाबा के पास शक्ति है तो वो एमपी का कर्जा क्यों माफ नहीं करवा देते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।